Assalamu alaikum. My name is Adnan Adar. I am a student of BS Chemistry final semester. I am going to represent the analysis of कोल्ड ड्रिंक्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स का एनालिसिस करेंगे। आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। हर घर में तकरीबन कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं या इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये मजबूर करते हैं या जो भी इसका है जो शौकीन कर देता है हमें कोल्ड ड्रिंक्स को पीने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा एम होगा वो ये होगा कि हमने इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स का जो कि आजकल की मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जैसे कि हमें पता बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ के आजकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं और लोकल ब्रांड्स भी हैं। तो इसके अंदर जो प्रायोरिटी का है ना वो बहुत बड़ा इशू है। तो हमने उसी चीज़ को देखना है कि किस में क्या इम्पोर्टी और किस को कैसे एनालाइज करें कि इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो पर्पस, तो जैसे कि मैंने अभी बताया पर्पस इसमें ये होगा कि हम इसके अंदर प्रायोरिटी को करेंगे, क्योंकि देखिए ना जैसे जैसे ये हो रहा है मॉडर्न एरिया आ रहा है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हर बंदा ही इसका दावेदार हो गया है। लेकिन जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि इसके अंदर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं विच में अराउज मैनी इंटरेस्ट इन नोइंग ऑफ इट्स कंटेंट बिकॉज आई हैव ड्रिंकिंग दैम फॉर ईयर्स। तो इसको क्योंकि मैं सालों से पी रहा हूँ तो ये मुझे भी उभारती है कि मैं ये यूज़ करूँ। तो फिर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो उसके ऊपर लेबल लगा होता है वो ठीक है या नहीं है। तो कंटेंट्स हैं जी जो मेरी इस आज की प्रेजेंटेशन के हैं वो है जी इंट्रोडक्शन, थ्योरी, ऑपरेटर्स, केमिकल रिक्वायर्ड, डिटेक्शन ऑफ पीएच, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर ग्लूकोज, टेस्ट फॉर फॉस्फेट, टेस्ट फॉर alcohols, test for sucrose, results, and at the end we concluded it. So first one is introduction. तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का एरिया स्टार्ट हुआ था ये अबाउट 1922 में हुआ था। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मुनाफावर साबित हुई। तो फिर इसको जैसे ही जो चीज़ को मुनाफावर साबित होती तो आवाम भी इसका यूज़र बढ़ा देती है। तो इसलिए बहुत से ब्रांड्स आना शुरू हो गए। हालांकि पहले जो ब्रांड्स थे वो तकरीबन थे दो जो थे पेप्सी और कोका, लेकिन आजकल हम देख सकते हैं कि कई ब्रांड्स आ चुके हैं, मल्टीपल कंपनीज आ चुकी हैं, पेप्सी, मरिंडा, स्प्राइट, लिम्का, स्टिंग एट्सेट्रा। तो ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो चुका है कोल्ड ड्रिंक्स का हमारे एरिया में। तो इसलिए हम इसकी एनालिसिस करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी देख लेते हैं कि हम इसमें क्यों करना चाहिए। आपने जब भी ये बुक कोई बोतल पकड़ी तो उसके पीछे लेबल लगा होता है, उसके अंदर कंटेंट्स लिखे होते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली यही प्रूव करना है कि इसके अंदर कंटेंट्स हैं या नहीं है या जो भी हैं। तो देखें थ्योरी में क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्कोहल। तो कोल्ड ड्रिंक्स डिफरेंट ब्रांड्स के अल्कोहल पे मुश्तमिल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट आयंस एट्सेट्रा। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ये हमें वार्मथ देती है, सुकून देती है और हमें एक अच्छा टेस्ट भी देती है, जिसलिए फिर हम इसको हर बंदा इसका शौकीन हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ और शेकिंग द बोतल। तो जो इसके अंदर हम देखते हैं जब ये इसको शेक करते हैं बोतल को तो इसके अंदर एक छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो बबल्स आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट हो रही होती है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो प्रेशर आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से आता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो ये हमें पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देगा। Carbohydrates are the neutral occurring organic compounds and are major source of energy to our body। हाँ, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज,
ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होते हैं। तो ये हमारे जिस्म में एनर्जी भी मुहैया करते हैं। तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का ये होता है CxH2O। अब इसमें X1 हो सकता है, 2 6 प्लस हो सकता है। जैसे कि 6 लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा जी, C6H2 को Y लेना पड़ेगा जी 6, तो C6H12O6 हो जाएगा, जो कि फार्मूला है ग्लूकोज का। तो इसीलिए ये X और Y हम एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स, ये भी इसके अंदर होते हैं। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकराइड्स, हमें पता है ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकराइड्स है और इसका फार्मूला C6H12O6, जो कि मैंने अभी जनरल फार्मूला से आपको ड्राइव करके बताया। तो ये फ्री स्टेट के अंदर ग्रेप्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये जो कि स्वीट फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं टू अबाउट 0.1%। सुक्रोज इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डाइसैकराइड्स इन आवर डेली लाइफ। तो जो सुक्रोज है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि डाइसैकराइड्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर इन जूसेस, हाँ ये जो हमारे जूसेस वगैरह होते हैं, सीड्स, फल के बीज और फ्लावर के अंदर ये पाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ सुक्रोज इज़ शुगर केन, तो ये गन्ने का रस जो होता है ना, ये इसके अंदर पाया जाता है। कंटेन्स 50 to 20% sucrose and sugar beet which has 10 to 50% sucrose. The molecular formula of sucrose is, तो जो molecular formula है वो sucrose का वो ऑलमोस्ट 2 गुना है ऑफ ग्लूकोज के, लाइक C उसमें C6 और इसमें C12H22 एंड O11 होता है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये प्रोड्यूस दोनों के मिक्सचर से होता है, ग्लूकोज के और ये फ्री डोज के तौर पर भी होता है। इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, तो ये नॉन रिड्यूसिंग है नेचर के अंदर। इसके बरअक्स जो ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो थोड़ी सी एसिडिक होते हैं इन नेचर एंड देयर एसिड कैन बी मेजर्ड बाय फाइंडिंग देयर pH वैल्यू। तो हम इसकी जो pH वैल्यू है वो हम किससे साबित कर सकते हैं, pH टेस्ट से। pH वैल्यू हमें पता है, जब pH वैल्यू 7 पे होगा तो वो जो भी चीज़ होगी वो न्यूट्रल होगी, 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगी। तो इसके अंदर जो एसिडिक आने का मकसद है वो बेसिकली 2 कंपाउंड हैं, एक है सिट्रिक एसिड, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। तो नेल्सन्स के लिए हमें एपरेटस जो चाहिए वो है जी टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, स्टोव वॉच, बीकर, बर्नर, pH पेपर, ट्राइपोसैंड, चाइना डिश, वायर गेज, वाटर बाथ। तो ये हमें सारे एपरेटस चाहिए होंगे। केमिकल रिक्वायर्ड, तो एपरेटस तो हमने देख लिया। अब एपरेटस को यूज़ करने के लिए हमें जो केमिकल चाहिए वो हैं जी आयोडीन सोल्यूशन, तो हमें आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए होगा, पोटाशियम आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेलिंग A और B solution, varying solutions, lime water, concentrated HNO3, nitric acid, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस और अमोनियम मोलिब्डेट। तो ये हमें सारे केमिकल रिक्वायर्ड होंगे हमारे एनालिसिस के लिए। तो ये 12th फन के अंदर मिला था और इसके अंदर ये सारी पोल्यूशन भी हो सकते हैं, तो इसको रिमूव करने का तरीका होता है। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेंट में के हिसाब से चलते हैं तो हमने pH की डिटेक्शन करनी है। तो pH की डिटेक्शन करने के लिए हमें 1 से 2 ड्रॉप्स ऑफ सैम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स के चाहिए होंगे एंड पुट दैम इन द pH पेपर। तो हम 1-2 ड्रॉप्स ले लेंगे किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, तो उसके अंदर हम pH पेपर को डाल देंगे, जिससे हमें उसका कलर चेंज से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है और उसके इसलिए बेस, और उसको हम pH स्केल से उसकी pH भी मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट ऑब्ज़र्वेशन। तो हम ऑब्ज़र्वेशन में हमने जो भी टेस्ट किया, हमने अभी pH का टेस्ट किया, तो हमने इसमें 4 किस्म के ब्रांड्स लिए हैं जो कि आजकल चल रहे हैं, ज़्यादा हैं। तो उसमें कोका कोला है, स्प्राइट है, लिम्का है और फांटा है। तो जब हमने इसके अंदर लिटमस पेपर को डाला तो जो हमें कलर चेंज ऑब्ज़र्व हुए वो थे जी, कोका कोला के लिए पिंक हुआ था, स्प्राइट के लिए ऑरेंज और
लिम्का के लिए पिंकिश ब्लू और लाइट डार्क। तो इसकी जो पीएच वैल्यू पर गौर करें, 1 से 2 है कोका कोला के लिए, स्प्राइट की 3 है, लिम्का की 3 से 4 है और फांटा की 2 से 3 है। तो ये सारी ही पीएच वैल्यूज़ 7 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी ही एसिडिक हैं। तो ये इनकी एसिडिसिटी होने का मकसद ये है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी मौजूद है और फास्फोरिक एसिड भी मौजूद है। ओके जी, नेक्स्ट। तो हम अभी टेस्ट जो करने जा रहे हैं वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। तो इसके लिए जो हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे वो ये है कि हम जैसे ही बोतल्स को ओपन करेंगे 1 बाय 1 पास थ्रू लाइम वाटर, तो उसके अंदर हम थोड़ा लाइट वाटर के अंदर से उसको गुजारेंगे तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की हो जाएगा। तो इससे हम ऑब्ज़र्व क्या करेंगे, तो हमने जो ये देखें ऑब्ज़र्वेशन में टेबल है, तो इसमें हमने कोका कोला का जो किया तो टाइम उसने लिया जी 26.5, फिर स्प्राइट लिम्का, तो ये सारी आपके सामने ऑब्ज़र्वेशन है। तो इसमें देखें जो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, तो कंक्लूजन ये था कि सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये सारे जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। तो इसी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो टेंजी टेस्ट होता है। नाउ टेस्ट करते हैं जी फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जैसे कि आपको हमें पता है ये एक मोनोसैकेराइड्स है, तो और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके लिए जो टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड वाज टेकन इन दी टेस्ट ट्यूब। तो हमने स्मॉल अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक्स को टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, उसके अंदर थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल देने हैं जी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो थोड़े ही सेकंड्स के बाद हम देखेंगे उसके अंदर रेडिश कलर बनना शुरू हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद हैं। तो ये आपके सामने टेबल है, इसमें देखें सब में रेडिश कलर आ जाता है और ये सब में ग्लूकोज भी मौजूद है। तो जो इंटरफेस में यही है कि ये सारे टेस्ट जो देते हैं ग्लूकोज के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो फास्फेट के लिए भी सिमिलरली हम टेस्ट करते हैं, इसमें हम फिर वही करते हैं, सब ब्रांड्स का कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं सेपरेट टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर हमने अमोनियम हाइड्रोबेट को ऐड कर देना है, जो कि कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड 60 भी डालना है। तो हम जब इसको शेक करेंगे और हीट करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, और प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉस्फेट आयंस मौजूद हैं। तो फॉस्फेट आयन मौजूद से ये फिर ये डेफिनेटली हम निकाल सकेंगे कि इसके अंदर फॉस्फेट ही मौजूद है। तो ऑब्ज़र्वेशन में यही है कि सब के अंदर फॉस्फेट मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है जी टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो इसमें भी हम अल्कोहल में ये करते हैं, सब ड्रिंक्स को लेते हैं सैम्पल ट्यूब में लैदा, उसके अंदर हम पोटाशियम आयोडाइन डाइड और सोडियम ऑक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जब हम इसको हीट करते हैं अबाउट 30 मिनट, तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि कन्फर्म करता है कि इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है। तो जो जितने भी किस्म के ब्रांड्स हमने लिए हैं, कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का और फांटा, तो इन सब के अंदर ये अल्कोहल मौजूद है। तो ये सारे अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो हम इंटरफेरेंस देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है जब हम इसके अंदर आयोडीन ऐड करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो देखें जब हमने इसके अंदर अल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो हमारे पास CHI3 बना, ठीक है, और जो ACNO जो रिएक्शन हुआ उसमें फिर ACN सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर बना। तो ये था जी हमारे केमिकल रिएक्शन जो कि इस टेस्ट में इन्वॉल्व था। तो जो अब टेस्ट करते हैं वो सुक्रोज़ के लिए है। तो सुक्रोज़ में हम ये करते हैं 5 ml ऑफ सैम्पल ऑफ ईच ब्रांड ऑफ कोल्ड, 5 ml हमने सैम्पल ले लेना है जी चाइना डिश के अंदर, और उसको सख्त वैगरसली हीट करते जाना जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जब ब्लैक कलर का रेजिड्यू बच जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर सुक्रोज़ अवेलेबल है। तो इंटरफेस जब हमने स्क्रॉल किया तो हमें ये पता चला कि सब के अंदर सुक्रोज़ मौजूद है, लेकिन जो सुक्रोज़ की अमाउंट है वो हर ब्रांड के अंदर डिफरेंट है, और फांटा के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद है। तो जो हमें रिज़ल्ट मिले इन सारे कंक्लूजन से, तो हमने जो आफ्टर कंडक्टिंग सिविल टेस्ट, तो हमने जब सब के टेस्ट लिए तो हमने जो
कंक्लूजन मिले जो जिसमें ब्रांड्स मौजूद थे कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का और फांटा। तो इन सब के अंदर ग्लूकोज, अल्कोहल, सुक्रोज, फॉस्फेट आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था और सारे ही क्या थे, एसिडिक थे नेचर में। और हमें पता है जो भी चीज़ एसिडिक होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो है जी कोका कोला और जो सबसे कम एसिडिक है वो है जी लिम्का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमने कर लिया था। कंक्लूजन क्या है जी, तो हमने सबसे कंक्लूजन क्या निकाला, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आर लिटल मोर हार्मफुल दैन शुगर सोल्यूशन। तो हमने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी वो शुगर सोल्यूशन के थोड़ी सी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, एज दे कंटेन शुगर इन लार्ज अमाउंट विच काज डायबिटीज। तो जो आम शुगर का हम सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का हम मीठा पानी वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर चीनी की मकदार कम होती है, शुगर की मकदार। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसके अंदर शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो जो कि फिर डायबिटीज़ का सबब बनती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन काज वेट गेन एज दे इंटरफेयर विद बॉडीज़ नेचुरल एबिलिटी टू सप्रेस हंगर फीलिंग। तो जी ये मोटापापन के लिए भी पाई जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर ये जो हंगर फीलिंग होती है ना उसको बढ़ा देती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव एबिलिटी टू डिज़ोल्व द कैल्शियम, सो दे आर आल्सो हार्मफुल फॉर आवर बोन्स। हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम मौजूद होता है ये इसको डिज़ोल्व कर देती है, तो फिर ये इसका एक और नुकसान हुआ। सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन फास्फोरिक एसिड विच हैज़ pH ऑफ 2.8, सो दे कैन डिज़ोल्व अ नेल इन अबाउट 4 days। तो इसकी इतनी pH कम है कि ये आपका जो नाखून है ना उसको 4 दिन के अंदर भी ये पिघला देता है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स सिर्फ द कमर्शियल ट्रक मस्ट बी हैज़ियरस प्लेस। तो ये इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए भी हैज़र्ड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव आल्सो एबिलिटी टू रिमूव ब्लड एज दे आर वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो ये हमारे ब्लड को रिमूव कर देता है, इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसका जितना यूज़ कम हो सके वही बेटर है। ओके जी, थैंक यू, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू अगेन।